वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। उस अतीत की कथा कहानी ही सुधियों की नीड़ बन गई। अर्थहीन शैशव की बातें मेरे उर की पीर बन गई। सुधी सपनों पर करो नियंत्रण, है किसका यह मौन निमंत्रण। वैसे तो बंधुओं, आप प्रतिदिन भाव से भी सुनते हो, दिल से भी सुनते हो और गौर से सुनते हो, लेकिन आज आपको वह बता रहा हूं जो सदियों सदियों से संत महात्मा कहते आ रहे हैं। बंधुओं, निज धर्म कहता है कि जीवन में स्वयं को किसी भी तरह की सीमाओं में बांधकर मत रखना। सीमाओं से अपने आप को परे ही रखना, यह आपके लिए बेहतर रहेगा। जानते हो ये क्यों कहा है? ये इसलिए कहा है कि उस अतीत की कथा कहानी ही सुधियों की नीड़ बन गई। अर्थहीन शैशव की बातें मेरे उर की पीड़ बन गई। ध्यान से समझिए, बचपन से ही हम अनेक तरह की बातों को, अनेक तरह की धारणाओं को अपने भीतर पाल कर बैठ जाते हैं और जानते हो, उन्हीं के आधार पर आदमी सपने देखता है। लेकिन भीतर बैठा ये कौन है जो आपको कहता है कि इन पर थोड़ा नियंत्रण करो? ईश्वर ने तो केवल आपको जन्म दिया है और निज धर्म कहता है कि ये जन्म जीवन नहीं है। जन्म तो एक मौका है, आपके लिए केवल एक अवसर है। अब जीवन तो इसको आपने बनाना है। जीवन एक सृजन है, ये ना तो सत्य है और ना असत्य है। कहीं ऐसा ना हो कि जिन चीजों के पीछे दौड़ते दौड़ते हम यहां तक पहुंचे हैं, ये चीजें तो आप जानते हो एक दिन छूट ही जाएंगी। क्यों? क्योंकि मौत सिद्ध कर देगी। जब वह आएगी तो ये सब झूठ साबित हो जाएगा। लेकिन आपने सत्य के सागर की तरफ चलना है, परमात्मा बनना है तुम्हें। और परमात्मा से कम आप खुश मत होना। और कैसे बनोगे परमात्मा, इस बात को भी बताया है। बंधुओं, स्वभाव परमात्मा ने दिया है और इसी स्वभाव के कारण ही आपको कभी सुख और कभी दुख महसूस होता रहता है। क्योंकि हालात और परिस्थितियां प्रतिपल बदल जाती हैं। कभी आपको लगता है कि जीवन का एक अलग ही मजा है और कभी कभी ये लगता है कि इससे दुख की कोई बात नहीं है। बंधुओं, ये सब तो मन का खेल है। आपने समझना है कि ये मन आपको कहां कहां भटकाता है। अभी शाम को आज एक पुराने मित्र मिलने आए थे, तो वे एक बात सुना रहे थे। कहने लगे कि मैं प्रतिदिन अपने बेटे और बेटी को
व्हाट्सएप पर मैसेज भेजता हूं और जब वह निशान नीले रंग का हो जाता है मैं सोच लेता हूं उठ गए, क्योंकि दोनों ही बच्चे उनके बाहर हैं। वे बताने लगे कि एक दिन उनके बेटे के व्हाट्सएप पर नीली लाइनें नहीं हुई। आधा घंटा 1 घंटा तो उन्होंने इंतजार किया, लेकिन उसके बाद मन में धीरे धीरे बेचैनी बढ़ने लगी और ज्यों-ज्यों 1 घंटा और बीतता था बेचैनी और ज्यादा बढ़ जाती थी। इसी दौरान उन्होंने उसके मित्रों या फिर जहां वो रहता है आसपास के लोगों के पास फोन किया, लेकिन जब उन्होंने जाकर देखा तो फ्लैट पर तो ताला लटका था। ये बात बता दी गई। कहते हैं कि करीब 4 घंटे के बाद वह बेटा वापस लौटा और जब व्हाट्सएप पर नीले निशान हुए तो तत्काल पिता ने बेटे को फोन किया, बेटा तू कहां चला गया था और फोन भी नहीं उठा रहा, 5-6 घंटे बीत गए। मेरे मन में तरह तरह के नेगेटिव विचार आने लगे। उसने बताया। जानते हो बेटे ने क्या जवाब दिया? उसने कहा, पापा मैं ब्रेकफास्ट करने आज कहीं दूर चला गया था और गलती से फोन घर पर रह गया था। अब जरा सोचो बाप की बेचैनी। इंसान बेवजह ही कई बार बेचैन हो जाता है, होता कुछ नहीं। ये जो मन में अकारण भय आ जाते हैं, बिना किसी कारण के डर पैदा होने लगते हैं, ये इंसान को विचलित कर देते हैं। और निज धर्म सूत्र ऐसे हैं जो आपको भीतर से मजबूत कर सकते हैं। बंधुओं, अपने अंदर आत्मविश्वास की भावनाओं को बढ़ाने के लिए अपने मस्तिष्क को विश्वास के सुझाव देना बहुत असरदार है। बंधुओं, गौर से एक बार ध्यान से इन पंक्तियों को फिर सुने। अपने अंदर आत्मविश्वास की भावनाओं को बढ़ाने के लिए अपने मस्तिष्क को विश्वास के सुझाव देना बहुत असरदार होता है। अगर आपके मस्तिष्क में हर समय अयोग्यता और असुरक्षा की भावना भरी रहेगी तो याद रखना चिंता आप पर हावी हो जाएगी। आप अपने मस्तिष्क को विचारों का दूसरा और सकारात्मक पैटर्न देना चाहिए। ऐसा आस्था और विश्वास के लगातार सुझाव देकर किया जाता है। ये आदमी है, जरा सी देर हो जाए घबरा जाता है, कोई काम ना बने मंदिर मस्जिद को याद करता है, कोई बच्चा यदि घर पर लेट हो जाए तो मां बाप बेकार की चिंता में उलझ जाते हैं। बंधुओं, ये इंसान है। प्रतिपल तरह तरह के विचार आते हैं। अगर विचारों का सिलसिला नकारात्मक है तो याद रखना भीतर मन बुरी बातें सोचेगा, बुरे परिणाम की मन कल्पना करेगा और यह इंसान के लिए ठीक नहीं है, आपके लिए भी ठीक नहीं है यदि आप ऐसा सोचते हो। अपने मन में नकारात्मक विचारों को मत आने दिया करो। इनके कारण न केवल दुविधा पैदा होती है, असमंजस की स्थिति बनती है, बल्कि आदमी नाकामयाब हो जाता है, सफलता दूर भागने लगती है। इसलिए निज धर्म ने कहा है,
कि सकारात्मक बातों को अपने मन में बिठाएं और नकारात्मक जो नेगेटिव विचार हैं उनका सिलसिला बदलें। इससे क्या होगा कि आपके भीतर जो असुरक्षा की भावना है वह जड़ से खत्म हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि अपनी आत्म छवि को आप जितना सुधारेंगे उतना आपके जीवन में प्रकाश का उदय होगा। लेकिन आदमी का दुर्भाग्य है, वह ताला बंद चिंतन करता है। ये जो ताला बंद चिंतन है, इन्हीं के कारण आदमी सिकुड़ता चला जाता है। बंधुओं, निज धर्म कहता है कि ये जीवन परमात्मा ने दिया है, रंग आपने भरने हैं। कौन सा रंग देकर आप जीवन को उभार कर आगे ले जाओगे, ये आप पर ही निर्भर करता है। याद रखना, आप मालिक हो। परमात्मा ने आपको मालिक बनाया है, लेकिन एक जीवन है जिसमें केवल धूल ही धूल है और एक जीवन है जिसमें फूल ही फूल हैं। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इस एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। आज से वर्षा ऋतु की शुरुआत हो जाती है। बहुत ही पावन काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना। 11 बार लंबी श्वास लेने के बाद 55 बार 55 बार ताली बजाना, फिर आसमान को देखना। हो सके तो आज व्रत रखना, अन्यथा अन्न का त्याग कर देना। यथाशक्ति कोई वस्त्र, फल, जल, पात्र और पंखे का दान करना। शाम के समय नारायण भगवान का ध्यान करके भोलेनाथ के सम्मुख एक घी का दीप जलाना। जय हरि भूमा शिव शिव भूमा, जय हरि भूमा शिव शिव भूमा। इस महामंत्र को जपना, समय भाग्यशाली रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 21 जून दिन सोमवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, महत्वपूर्ण कामों में आज विशेष सफलता मिलने का योग रहेगा। आमदन के लिए दिन ठीक है। कार्य क्षेत्र में जरूर कोई कठिनाई या चिंता बन सकती है। कोई नई मुलाकात भी होगी। वृषभ, आज किसी नई योजना पर विचार होने का योग है। घर के कामों में भी व्यस्तता रह सकती है। किसी पुराने मित्र से मिलन का योग है, से ठीक रहेगी और कोई यात्रा की योजना भी बन सकती है। मिथुन, आज किसी कारण कोई कठिनाई सामने आ सकती है। कारोबारी सितारे मध्यम श्रेणी के हैं। किसी करीबी के साथ मतभेद भी बन सकता है। धैर्य से काम लेवें। यदि कोई रुका हुआ काम है तो उसमें गति आने के संकेत हैं। कर्क, आज कुछ महत्वपूर्ण कामों में सफलता मिलेगी, जबकि कार्यक्षेत्र के कुछ कामों में इंतजार करना पड़ सकता है। मान सम्मान में बढ़ोतरी का योग है। आमदन भी ठीक होगी। सिंह, आज किसी के प्रति थोड़े विचारों में बदलाव होने के संकेत हैं। कोई मन में इच्छा जागेगी, जिस कारण मन में कई तरह के नए विचार भी आएंगे। परिवार में समय ठीक बीतेगा। आमदन की दृष्टि से दिन बेहतर रहेगा। कन्या, किसी काम के लिए आज कहीं बाहर जाना पड़ सकता है या किसी का सहयोग लेना पड़ सकता है। कोई आर्थिक चिंता भी मन को घेरेगी। साथ साथ कोई अच्छा समाचार भी आएगा। सेहत लगभग ठीक रहेगी। तुला, कार्य क्षेत्र में भागदौड़ ज्यादा रहने के संकेत हैं। किसी नई योजना में, किसी नए काम में या किसी नई दिशा से आपको फायदा मिल सकता है। घर के कामों में समय ज्यादा लगेगा। कुछ नए खर्च भी होंगे। यात्रा लाभकारी रहेगी। वृश्चिक, परिवार में आज किसी बात को लेकर थोड़ा तनाव बनने के संकेत हैं। धैर्य से काम लेना होगा। कारोबार के लिए दिन ठीक रहेगा। आमदन ठीक होगी और संतान संबंधी कामों में थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। धनु, आज किसी दबाव में कोई काम करना आपको पड़ सकता है। ध्यान रहे, रोजगार में
कोई नया साधन या नया अवसर सामने आ सकता है। हाँ, लेन देन की समस्या मन को घेर सकती है। किसी नई योजना में सफलता मिलने के भी संकेत हैं। मकर, अचानक कोई ऐसा काम बनेगा जिससे आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होने का योग है। कार्य क्षेत्र से भी कोई शुभ समाचार आ सकता है। हाँ, किसी करीबी से थोड़ा मनमुटाव भी बन सकता है। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। कुंभ, कामकाज का बोझ ज्यादा रहेगा। परिवार में आज कोई खुशी का काम हो सकता है। सेहत लगभग ठीक रहेगी। नई योजनाओं में सफलता मिलेगी। यात्रा भी हो सकती है। मीन, आज घर गृहस्थी के कामों को लेकर मन में कुछ नए विचार पैदा होने का योग है। कारोबारी सितारे ठीक रहेंगे। कोई एक्स्ट्रा इनकम का भी योग है और कोई रुका हुआ काम गति पकड़ेगा। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।